ओम शांति शांति शांति। ये हम थे पेज 14 के ऊपर। जो हमारा प्रसंग चल रहा था वो ये दिखा रहा था कि अन्य संस्कृतियों में जो भी विशिष्टताएं रहीं, जो 13th और 14th पेज के ऊपर हम थे, वो सारा विवेचन इस तरीके का था क्योंकि इसका भारतीय संस्कृति का भाव उच्चतम था और उसने परमात्मा को, क्योंकि 12 नंबर पेज के ऊपर शुरू ये हुआ है कि किसी भी राष्ट्र का स्थायित्व इस पर निर्भर करता है कि अस्तित्व के विषय में उसका मूलभूत विचार क्या है। तो इसकी हमने तुलना करी थी कि कैसे अन्य संस्कृतियों में उनका मूलभूत विचार, जिसमें यूनानियों के बारे में और रोमन संस्कृति के बारे में, इसके अंदर कहीं कहीं श्री अरविंद जो है आपके चाइनीज है उनके बारे में, इन सारों से तुलनाएं करते हैं और तुलना करके इसके ऊपर आते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो मूल भाव, जो मूल विचार है वो शाश्वत का है। इस कारण जो भी विशिष्टताएं अन्य संस्कृतियों में रहीं वे सारी तो इस संस्कृति में थी ही, पर उससे भी, जैसे कला की आप बात करें तो कला के अंदर भी ये उन पैमानों के ऊपर पहुंच गई जो अन्य संस्कृतियों के अंदर कल्पना में भी नहीं थी। रोमन संस्कृति के अंदर जो डिसिप्लिन था, जो उन्होंने जिस तरीके से अनुशासन अपने जीवन के ऊपर, सारे शासन के ऊपर, आपसी व्यवहार के ऊपर, आचार नीति के अंदर जिस तरीके का लागू किया, उससे कहीं उदात्त आचार नीति, इनकी सारी नीतियां एथिक्स की भारतीय संस्कृति की रही। ये सारा का सारा इसके अंदर विवेचन आया है। तो अब पेज 15 नंबर से हम शुरू कर देते हैं। भारत में अपने अंदर चमत्कारों को सिद्ध करने, अपने आप को अकाट्य बंधन से मुक्त करने, भगवान को धरती पर उतार लाने की श्रद्धा का अतिमानवीय सद्गुण है। उसके पास संकल्प शक्ति का एक रहस्य है जो अन्य किसी राष्ट्र के पास नहीं है। अपने अंदर उस श्रद्धा, उस संकल्प शक्ति को जागृत कर सके, उसके लिए उसे केवल एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जो उसे इसका प्रयास करने को प्रेरित करे। ये भारत की जो मूल पुकार है, उसकी आत्मा है, उसकी विशिष्टता है, उसकी जो शक्ति है, उसका एक जिस्ट के अंदर है ये, एक छोटे रूप में, कि उसके अंदर चमत्कारों को संसिद्ध करने, अपने आप को अकाट्य बंधन से मुक्त करने, भगवान को धरती पर उतार लाने की श्रद्धा का अतिमानवीय सद्गुण है। और ऐसी संकल्प शक्ति का रहस्य है इस राष्ट्र के पास जो अन्य किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। अब ये थोड़ा विचार करने की बात है कि ऐसी क्या संकल्प शक्ति का रहस्य है जो अन्य किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है। मतलब क्या विशिष्टता है? क्या हम यहाँ जो इसके देशवासी है उनसे ये चीज एट्रीब्यूट करें, या एक मूलभूत इस राष्ट्र की आत्मा में ये निहित है तो वो क्या विशिष्टता है? यदि हम इसको समझ जाएं और इसके भाव में अपने आप को दे देते हैं तो वास्तव में उस विशिष्टता का हम भी रसास्वादन कर सकेंगे और हमारे जीवन को भी महत्व प्राप्त हो सकेगा। अभी जो हमारा लाइफ इनसिग्निफिकेंट है और जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, पर जैसे ही अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये संकल्प शक्ति का एक रहस्य है जो अन्य किसी राष्ट्र के पास नहीं है और इसके अंदर चमत्कार संसिद्ध करने का,
अकाट्य बंधन से अपने आप को मुक्त करने का और भगवान को धरती पर उतार लाने की श्रद्धा का अतिमानवीय सद्गुण है। तो निश्चित रूप से हम भी उसी चीज के अंदर हैं और हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमको ये जानना चाहिए अपने अंदर उस श्रद्धा, जो ऊपर बात हुई है कि श्रद्धा का अतिमानवीय सद्गुण है, तो उस श्रद्धा को, उस संकल्प शक्ति को जागृत अगर हम कर सकें, उसके लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जो उसे, मतलब इस राष्ट्र को, इसका प्रयास करने को प्रेरित करे। हमें आवश्यकता है एक ऐसे आदर्श की जो इन सारी विशिष्टताओं को जागृत कर सके। वो हमारे अंदर लेटेंट है, ये चीज हमारे अंदर है। आवश्यकता है एक ऐसे उत्प्रेरण की, ऐसी प्रेरणा की, कोई चीज जो अभी हमारे जीवन के अंदर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही जो हमको इन्फ्लेम कर सके, जो हमको सारी चीज भुला के उस चीज के पीछे लगा सके। वैसे ही राष्ट्र को एक ऐसी चीज, एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जो ये सारी चीजों जो निहित है उसके अंदर, श्री अरविंद कह रहे हैं, उन सारों को जगा सके और उसके लिए इस राष्ट्र को प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सके। पर अब इसके अंदर किसी के अगर कोई रिफ्लेक्शन है कि वो संकल्प शक्ति क्या हो गई जो और किसी राष्ट्र के पास नहीं है, तो ऐसी क्या विशिष्टता है हमारे पास, कौन सी संकल्प शक्ति? अगर हम बाहरी तरीके से बात करें तो उनके जो अचीवमेंट्स अभी हमको नजर आते हैं पाश्चात्य संस्कृति के, उनमें जिस तरीके का विल पावर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सोचते हैं कर डालते हैं। हमसे अपनी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा सा सही से तैयार नहीं हो पा रहा। अपने जीवन को हम गाइड करना चाहते हैं कि अनुशासनों के अंदर, वो हम नहीं कर पाते। भाई हम क्यों उनकी तरफ आशा से देखते हैं? पाठ्य पुस्तक है उनकी जिस तरीके की, हमारी और उनमें तुलना की कर लीजिए। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर तुलना कर लीजिए। तो कौन सी ऐसी बात है जो अन्य किसी राष्ट्र के पास नहीं है और संकल्प शक्ति का वो रहस्य हमारे अंदर अंतर्निहित है? तो कोई विशेष बात तो है। इसको हमको कहाँ खोजना चाहिए? इसका अगर किसी के पास कोई बात हो, क्या संकल्प शक्ति हो सकती है? अगर हम बाहरी सैन्य संकल्प शक्ति की बात करें या किन्हीं भी बाहरी तरीकों पे बात करें, तो क्या हम उन मानकों के ऊपर आज के तरीके से हम मानते हैं कि हम खरे उतर रहे हैं? तो किस चीज को श्री अरविंद यहाँ पॉइंट आउट कर रहे होंगे या इंगित कर रहे होंगे? क्या संकल्प शक्ति का रहस्य है? क्या सत्ता का उद्घाटन जो अन्य किसी राष्ट्र के पास नहीं है। अन्य किसी राष्ट्र के पास अब जाएगी क्या सत्ता का उद्घाटन, संकल्प शक्ति, चैत्य सत्ता का उद्घाटन, संकल्प शक्ति, संकल्प ऐसी क्या चीज है? विल पावर, क्या विल पावर, साइकिक का विल पावर, साइकिक का पावर, साइकिक का चैत्य सत्ता का उद्घाटन, उसी से हमारा विल पावर है जो शक्तिशाली हो रहा है। हाँ, वो तो शुरू के अंदर कह ही रहे थे कि पहले कोटेशन में क्या कह रहे थे। ये पेज नंबर 4 पे, संपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी का अतिविशिष्ट स्थान है, क्योंकि अन्य किसी भी ग्रह से भिन्न अपने केंद्र में सत्य सत्ता लिए ये विकसित है। विशेषतः भारत एक भागवत से चुना हुआ राष्ट्र है। ये तो ठीक बात है। संकल्प शक्ति, एक पावर, उसका रहस्य है। क्योंकि इसको इस चीज का पता है, भागवत संकल्प का, डिवाइन विल पावर काम कर रही है और हमें उसका यंत्र होना चाहिए। ये रहस्य इसके पास भी। अन्य किसी भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र जिस चीज के ऊपर है, वो अपनी सत्ता के अन्य किसी भाग को अपना केंद्र मान लेता है। सबसे मुख्य समस्या जो हम पीछे भी तुलना करके आ रहे हैं, वो केंद्र के अंदर आइदर अपने एथिकल बीइंग को मान लेता है, एस्थेटिकल बीइंग को मान लेता है। आज की जो सभ्यता है अपने भौतिक और प्राणिक सत्ता को अपना केंद्र मान लेती है,
अगर वो केंद्र होगी तो बताइए संकल्प शक्ति कितने के स्तर तक काम कर सकती है। अगर मैं अपनी बाहरी सत्ता, चाहे कितना भी आंतरिक उपकरण हो, अगर उसको अपना सच्चा स्वयं मान बैठूं, कितना पावर आ सकता है। अगर मैं अपना सच्चा स्वयं जो है उसको दरकिनार करके बाहरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरे जो मेंबर्स हैं, उनको अपनी सत्ता मान बैठता हूं, तो संकल्प शक्ति का जो चमत्कार है वो तो साधित नहीं हो सकता। ये एकमात्र रहस्य इसके पास है, क्योंकि ये केंद्रीय सत्ता को अपना सर्वोपरि मानती है और सारी व्यवस्था को उसी के अनुरूप ढाल देती है। इसलिए कोई व्यवधान नहीं है, न शरीर में व्यवधान है, न मानसिकता में व्यवधान है, किसी के अंदर भी व्यवधान नहीं है। जैसे माँ को हमने सर्वोपरि बिठा दिया, तो किसी भी मेंबर में हमारे के अंदर क्लैश नहीं हो सकता, क्योंकि सारी सत्ता एक रूप होके जानती है कि माँ जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अगर शरीर को हम अपना केंद्र मान बैठें तो बताइए कितना हमारी भावनाएं कितना फॉलो कर पाएंगी। हमारे मन को अगर हम केंद्र मान बैठें तो भी और दूसरे पार्ट उसको कितना फॉलो कर पाएंगे। एकमात्र जो केंद्रीय सत्ता है उसी के संकल्प की चरितार्थता को हम केंद्र अगर मानते हैं, तो इसलिए ये संकल्प शक्ति को अगर जागृत कर सकें, फिर से अगर हम उस ललक को जागृत कर सकें जिसने कि अतीत के अंदर सारी उपलब्धियां अचीव करी थी। भाई अतीत में कैसे उपलब्ध करी थी। आज मेरे पास अगर कोई आइडियल नहीं है तो मैं अपने आप को कितना मूव कर पाता हूं। और वही देखिए कि अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको प्रेरित करती है तो कितना गंभीर तरीके से हम उसके लिए काम कर पाते हैं। अपने कोई निजी व्यक्ति के लिए हम अपना सुख चैन छोड़ देते हैं, सामान्य प्रेम के लिए भी हम अपनी जो और बाहरी जो प्रतिबद्धताएं हैं उनको दरकिनार कर देते हैं, कितनी मेहनत कर लेते हैं। वैसे ही माँ के लिए अगर काम करना हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो अगर चीज हम जागृत कर सकें, कोई एक ऐसा आदर्श आज हम राष्ट्र के अंदर जागृत कर सकें, उस आदर्श की आवश्यकता है जो उसे इसका प्रयास करने को प्रेरित करे। आज उस चीज की हमारे सामने आवश्यकता है। आदर्श तो हमारे सामने रख दिया श्री अरविंद ने मां ने, उस भाव से भावित होके। तो इसीलिए मां कहती है कि हमारा जो फेथ है, लेट आवर फेथ बी मोल्डेड, मतलब हमारा जो जीवन है, हमारा सारा बीइंग है, वो श्री अरविंद में हमारी जो श्रद्धा है उसके द्वारा गठित होना चाहिए। हमारा सारा जीवन अगर गठित होता है तो उसका मूल्य है। ये ही राष्ट्र के सामने आज एक प्रश्न है, चुनौती है, एक आदर्श है, या एक स्थिति है कि जो हमारी सारी समस्याएं हैं उसका किस लाइट में निराकरण होना चाहिए। तो एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता है जो उसको वो चीज जागृत करने में और उसका प्रयास करने में प्रेरित करे। आगे चलें इससे। भारत नष्ट नहीं हो सकता, हमारी जाति विलुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मानव जाति के सभी वर्गों में से भारत के लिए ही सर्वोच्च एवं सर्वोत्कृष्ट नियति रक्षित है। उसके लिए एक अलग से उसकी सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च नियति रक्षित की गई है। देखिए इसके अंदर दो बातें हैं कि इसमें भारत की विशेषता इसमें है, जैसे पहले कोटेशन आ चुका है कि भारत हमेशा ही निष्ठावान रहा है, ये भारत की विशेषता है। पर जैसे माँ ने किसी को इंटरेस्ट किया कि खजाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जो भी योग्यताएं हैं उसके हिसाब से माँ ने आपको खजाने की जिम्मेदारी दी। किसी दूसरे की योग्यता देखते हुए उसको कहा कि आपको मार्केटिंग का काम देखना है। तीसरे की योग्यता देखते हुए आपको कहा कि पब्लिक रिलेशन आपको मेंटेन करने। चौथे की योग्यता या जो भी उसको महसूस हुआ उस हिसाब से उसको ये कहा कि आपको भोजन की जिम्मेदारी आपको लेनी है। तो इस तरीके से भारत के लिए नियति ये रक्षित है कि आत्मा का रहस्य उसके लिए हमेशा ही भारत निष्ठावान रहा है। ये उसके लिए एक कार्य नियत किया गया है, भगवत प्रदत्त कार्य है। ये हम पहले भी पढ़ के गए हैं, भारत के लिए ये नियत किया गया है। इसलिए अगर हमको ये चीज मिलती है भारतीयों को स्पेशल रूप से, इसमें हमारी विशेषता नहीं है, ये क्योंकि भगवत प्रदत्त है।
इस कार्य के लिए हमको मिली है ये। हमारी विशेषता ये होनी चाहिए कि हम इस विषय में सचेतन हों और इसके प्रति निष्ठावान बने। ये हमारी विशेषता होनी चाहिए। भाई मेरे को कोई खजाना मिला क्योंकि माँ ने मेरे को इंटरेस्ट कर दिया, तो विशेषता इसमें मेरी नहीं है, तो माँ की है। मेरी विशेषता इसमें यह होनी चाहिए कि जो दायित्व मेरे को मिला है उसको कितना बखूबी मैं निभा रहा हूं। तो आज भारत को ये एक विशेषता मिली है, ये डिवाइनली ऑर्डेन्ड, उसके लिए एक नियति रक्षित की गई है। भारत को ये चाहिए कि उसके प्रति निष्ठावान बने, और हमको ये चाहिए कि स्वतः हमको जो नियति मिली है, हमको जो एक धरोहर मिली है, हम उसके प्रति निष्ठावान बने, जो मनुष्य जाति के भविष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है। ये सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो बार बार मां श्री अरविंद कह रहे हैं कि भारत राष्ट्रों का गुरु है, इस अर्थ में गुरु है। वो उसको रास्ता दिखाएगा कि जब मनुष्य जाति थक जाती है, क्लांत हो जाती है, उस समय फिर से आत्मा की निधियां भारत प्रकट करता है। तो ये रहस्य एकमात्र भारत को दिया गया है, और क्योंकि इसको दिया गया है तो इसकी आपूर्ति करना इसका दायित्व है। इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है, ये दायित्व मिला है इसको। यही है वह देश। अब यही जो इटैलिक्स में है, इटैलिक्स के अंदर है, इसके ऊपर प्रेशर है, देखिए। यही है वह देश जिसे अपने अंदर से समस्त विश्व के भावी धर्म को प्रेषित करना है। समस्त विश्व के भावी धर्म को, जो फ्यूचर रिलीजन है, उसको इसको देना है, उसकी आपूर्ति करनी है। वह सनातन धर्म जो समस्त धर्म, विज्ञान एवं दर्शनों में समन्वय करेगा। सारी जो फिलोसफीज हैं, जो साइंस है और जो रिलीजन है, जितने भी रिलीजन हैं, जितना भी विज्ञान है, मतलब आपकी अन्वेषण की प्रक्रिया है, आप जानना चाहते हैं, भौतिक रहस्यों के मूल में जाना चाहते हैं, पर जब तक मैं ये नहीं मानता कि भौतिक के पीछे सूक्ष्म स्तर है, सूक्ष्म के पीछे अति सूक्ष्म स्तर है, और उनके पीछे आत्मा के स्तर हैं, तब तक विज्ञान भी अपनी परिणति तक नहीं पहुंच सकता। तो एकमात्र सनातन धर्म है, वो दर्शनों के मूल में है, विज्ञान के मूल में है। और धर्म, वास्तव में धर्म क्या कर रहा है, हमारे जीवन को, उसकी जहां भी अवस्थिति है इस समय, मैं जिस भी अवस्था में हूं, उसको वहीं से हाथ पकड़ के लेके चलता है और उसको परमात्मा तक लेके जाता है। ये धर्म का काम है। और इस प्रक्रिया में जैसे माँ बच्चे को नहला रही है, अब उस प्रक्रिया में हो सकता है उसके ऊपर, खुद के ऊपर छींटे गिर जाएं। जो बच्चा जो मलिनता लेके आ रहा है, धूल में से आ रहा है, उसको नहलाने की प्रक्रिया के अंदर जो धूल माँ के भी लग जाती है, वैसे ही जो धर्म के अंदर हम कितनी सारी चीजें देखते हैं, जो विषमताएं देखते हैं, वास्तव में वो धर्म की अपनी नहीं, पर जिस तरीके की मानव प्रकृति है उस कारण उसके ऊपर वो अंकित हो जाती हैं। तो जितना भी समस्त धर्म है, विज्ञान है, आज साइंस और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन है, वो कहता है विज्ञान को हमको नहीं मानना। जो बाइबल वगैरह के अंदर वो कहते हैं इस समय ये हुआ, साइंस कहता है हम तो नहीं मानते इसको। तो इनके बीच में सामंजस्य कौन सी चीज है जो स्थापित करेगी? तो वो सनातन धर्म जो विज्ञान में, दर्शन, जिस भी तरीके की फिलोसफी है उनमें, धर्म, विज्ञान, दर्शन, इन सारों में समन्वय करेगा। क्योंकि अगर इसमें समन्वय नहीं हो सकता, अगर इनमें नहीं साधा जाए, आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो एक चीज सोचती है, आपका भावात्मक जो पक्ष है, जो धर्म को उत्पन्न करता है, वो कोई दूसरी चीज के पीछे भागता है, और साइंस जो एनालिटिकल आपकी फैकल्टी है, वो अगर कोई दूसरे रास्ते पे चलती है, तो बताइए आपके जीवन में समन्वय कैसे हो सकेगा? और जबकि हैं हमारी ही सत्ता के अंग, चाहे हमारा भावात्मक पक्ष हो धर्म, हमारी एनालिटिकल फैकल्टी हो विज्ञान, हमारी स्पेक्युलेटिव थिंकिंग फैकल्टी हो दर्शन, ये हैं तो हमारी ही सत्ता के अंग। और अगर अंदर से कोई चीज इनका समन्वय नहीं कर सकती, तो हमारी सत्ता के अंदर सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। तो न तो संस्कृति में सामंजस्य होगा, न राष्ट्रीय जीवन में सामंजस्य होगा, न हमारे बीइंग में सामंजस्य होगा। तो इसलिए ये सनातन धर्म, भावी सनातन धर्म, जो इन सब में समन्वय करेगा,
और मानव जाति को एक अभिन्न आत्मा बना देगा, एक यूनिफाइड आत्मा बना देगा। तो इसलिए बार बार श्री अरविंद एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक वर्ल्ड यूनियन की बात करते हैं, जिसमें सारों को अपनी जो विशिष्टता है उसको अभिव्यक्त करने का अवसर होगा। इसमें एक की आत्मा को दबा के दूसरे की आत्मा का विकास या प्रकृति का विकास ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जो जाति है, जो भी जिस भी तरीके की कलेक्टिविटीज की आप सोच सकते हैं, ब्राह्मण वर्ग हुआ या एक ऐसा समाज हुआ, एक ऐसी इकाई हुई कि श्री अरविंद आश्रम एक इकाई है जो एक आदर्श को लेके चल रही है, किसी विचारधारा को लेके चल रही है, वैसी कोई इकाई, सबकी अपनी एक आत्मा है, उन सबको मुक्त रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करने का पूरा राइट है। तो इन पूरी मानव जाति को एक अभिन्न आत्मा बना देगा। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये जैसे माँ से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा कितना बुरा लगेगा। जैसे कोई उनके पास, माँ के पास आया कि सारी समस्याएं मिट जाएगी जब सब एक तरीके की भाषा बोलने लगेंगे, एक तरीके की सारी चीजें हो जाएंगी। तो माँ ने कहा कि मैंने उससे कहा, टोल्स्टॉय का बेटा जो था, तो माँ ने कहा कि फिर तो दुनिया बहुत भद्दी लगेगी। सोचिए कि हम सारे एक तरीके के कपड़े, एक तरीके की भाषा, कितना बुरा लगेगा। कल्पना कीजिए कि ये जीवन तो जीने लायक ही नहीं रहेगा। पर माँ ने कहा उसके ये बात समझ नहीं आई, उसके ये बात समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सारी जो विशिष्टताएं हैं, मेरे अंदर कोई विशेष चीज है वो अभिव्यक्त करने का, अगर कलेक्टिविटी मेरे को चांस नहीं देती तो न तो कलेक्टिविटी को लाभ होगा। आपकी जैसे एक टीम है, मान लीजिए हमारी एक टीम है, उसमें एक एक व्यक्ति को अपनी चीज मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने का अगर मौका नहीं मिलता तो वो टीम भी बताइए कितनी फलीभूत हो सकती है, नहीं हो सकती। वही राष्ट्र की बात है। तो हर जने को ये महसूस हो कि मेरा पूर्ण विकास हो रहा है आत्मिक और बाहरी तरीके से, तो कलेक्टिविटी कितनी फोर्टिफाई हो जाएगी, कितनी जबरदस्त रूप से आगे जा सकेगी। तो ये तभी हो सकेगा जब आत्मा के अनुसार बाहरी आपका फ्रेमवर्क इंडिविजुअल का और कलेक्टिविटी का, ये ही काम भारतीय संस्कृति ने किया। यही हमारा बैक कवर का जो कोटेशन है, बार बार अगर हम उसको वास्तव में समझ जाएं तो सारी उसकी वर्किंग को, सारी उसके जो उसने संस्थाएं स्थापित करी, जो वर्ण है, आश्रम है, जितने भी जो भी व्यवस्थाएं उसने लागू करी, उनका मूल हमें समझ में आ जाता है, उनका जो लॉजिक है वो हमको समझ में आ जाता है। इसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में इसका नियत कार्य है मानव जाति में से बर्बरता, म्लेच्छता को निकाल बाहर करना। भारतीय संस्कृति का क्या काम है? नैतिकता के क्षेत्र में इसका नियत कार्य है, मिशन क्या है इसका? मानव जाति में से बर्बरता, म्लेच्छता को निकाल बाहर करना और संसार को आर्य बनाना। ऐसा करने के लिए उसे पहले अपने आप को पुनः आर्य बनाना होगा। ये बहुत ही पोइग्नेंट और इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें समझने की ये बात है कि आर्य का मतलब क्या है। आर्य जो है, आर्य जाति, हम बार बार ये सुनते हैं आर्यावर्त, कि जहां आर्य निवास कर रहे हैं, आर्यों की भूमि। तो वास्तव में ये आर्य का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये समझने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं समझते तो ये बात भी हमारे समझ नहीं आएगी। ये आप चलिए 135 135 नंबर पेज के ऊपर ये स्पष्ट हमने किया है कि वास्तव में आर्य का अर्थ क्या है। तो जो सेकंड पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है सर्वप्रथम 135 नंबर पेज के ऊपर, ये तो मिल गया ना 135 पे। सर्वप्रथम इस संस्कृति का व्यापक प्रयास प्राकृत मानव को, प्राकृत मतलब जैसा मैं पैदा हुआ वैसा ही, प्रकृति ने जैसा मेरे को गढ़ दिया। अभी मैं संस्कारित नहीं हूं, मेरा कोई भी संस्कार अभी नहीं हुआ है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। जैसे मूर्ति का हम प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं मंदिर के अंदर रख के, पर प्राण प्रतिष्ठा करवाने से पहले और वो प्राकृत अवस्था में है, जैसी है वैसी है। वैसे ही मनुष्य बाहरी तरीके से शिक्षा दीक्षा
और आंतरिक तरीके से जब तक दीक्षा नहीं लेता तब तक वो प्राकृत मानव ही है। तो व्यापक प्रयास इस संस्कृति का क्या रहा? मानव को म्लेच्छता से उठाकर आर्य बनाने की ओर रहा है। सारा प्रयास, टोटल हमारा प्रयास है वो इस संस्कृति का ये रहा। म्लेच्छ का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपनी निम्न भौतिक और प्राणिक तुष्टियों पर ही केंद्रित रहता है और निरंकुश रूप से कामना और स्वार्थ की पूर्तियों को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझता है। एकमात्र उद्देश्य उसी को समझता है। आज तो सारी संस्कृति इसी के ऊपर है। भाई आप शिक्षा, जितने भी शिक्षा के मॉडल हैं आज, वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? अगर हम बारीकी से उसका विवेचन करें तो सब कुल मिला के यही चीज कर रहे हैं। ये तो हम देख सकते हैं कि सारा मॉडल इसी चीज का है कि कैसे हम अपनी निम्न भौतिक शरीर की और प्राणिक की शिक्षा से अर्थ क्या कि मेरे को अच्छा एक लिविंग मिल जाएगी। भाई आज शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या हैं? आज जो भी हमको मॉडल नजर आते हैं कि देखिए एसी स्कूल बन गए, इतना भव्य ये चीज बन गई, पर ये बाद में शिक्षा में श्री अरविंद इसका विवेचन करेंगे कि इन किन्हीं भी टीचिंग एड्स के कारण से थोड़ी कोई शिक्षा हो सकती है। अगर हम आर्य शिक्षा पद्धति को वो सारे कैरिकुलम लाके वैसा गुरुकुल बना के अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, हम कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हम वैसी बिल्डिंग बनाए, वैसी चीजें बनाए जैसे पौंडीचेरी आश्रम में है, तो क्या वही वातावरण पैदा कर देंगे जो माँ ने पैदा किया था? वो वातावरण कोई बिल्डिंग के का मोहताज थोड़ी है। हम हूबहू वैसी समाधि बना लेंगे, वैसी बिल्डिंग एकदम हूबहू नक्शा भी बना लेंगे तो चेतना थोड़ी आ जाएगी उससे। तो इसीलिए आज सारा मॉडल हमारा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि हर जने को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके अपनी इसी तुष्टि का। बाहरी सड़कें ऐसी होनी चाहिए आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। शॉपिंग मॉल इस तरीके के होने चाहिए तो ये इसके अंदर ये चीज लागू हो सके। सारा प्रयास आपका भौतिक, जो आपके संस्कृतियों का आपका दंड नीति है, अर्थ नीति है, सारी नीतियों का केंद्र अगर आप देखेंगे तो वो म्लेच्छता से ऊपर नहीं उठ रहा है। इसका हमको निश्चित रूप से देखिए, ये हम जितना ही हमारे समय पे इसका विवेचन करेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ और हमारे जीवन में इसको ढालने की कोशिश करेंगे तो हमको महसूस होगा कि कितना मोमेंटस ये बात है, कितनी जबरदस्त ये बात है। उसके लिए, किसके लिए? म्लेच्छ के लिए केवल एक ही चीज महत्व की होती है और वह है सभी साधनों संसाधनों का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाए कि उसकी पाशविक और अहमात्मक वृत्तियों को उनकी तुष्टि का अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके। यही बात हम कह रहे थे। टोटल आपकी सारी चीजों को आप इसको इसी कसौटी पे उतार के देख लीजिए। हमारा अपना जीवन, हम एक किसी भी चीज का आयोजन करेंगे तो कैसे क्या क्या चीजें हम उसके अंदर देखते हैं, क्या होना चाहिए? भाई सब आएंगे तो हमको ये अरेंजमेंट भी करना चाहिए, इसमें किसी को बुरा नहीं लगे तो सारों को उनका अपना अपना जिसमें उनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, भाई इसमें नाराज नहीं हो जाए। कंफर्ट का भी आप पूरा ध्यान रखते हैं, फिर बजट का ध्यान रखते हैं। वास्तव में कोई भी आयोजन में, कोई भी व्यवस्थापन में आप देख सकते हैं कि हमारे केंद्र में हम क्या विचार लेके चलते हैं कि माँ की इसमें अभिव्यक्ति होगी। अगर ये विचार भी कहीं हो तो भी एक्चुअल एग्जीक्यूशन के अंदर वो तो कहीं दूर रह जाता है। और जो डिटेल्स में हम काम करते हैं वो इन्हीं के ऊपर काम करते हैं कि सारे संसाधनों का, साधनों का इस प्रकार व्यवस्थापन किया जाए कि हमारी पाशविक, कोई मीटिंग भी हमने तय करी तो उसके अंदर बीच में भी टी तो होनी चाहिए, उसके साथ समोसे वगैरह भी होने चाहिए। सावित्री सेशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बीच के अंदर ये चीज एंटरटेन कर रहे हैं। बताइए ये दोनों कैसे साथ में जा सकती हैं? भाई हम अगर ये बात करें कि श्री अरविंद का जो आदर्श है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ में जो जो चीजें हम शामिल करते हैं, माँ की लाइट में देखिए कि माँ तो कह रही है एक्सक्लूसिव, तो उसको जब हम इस पे कसौटी पे उतारते हैं तो हमको तुरंत ये पता चल जाता है कि वास्तव में एग्जीक्यूशन में इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। हमारा सारा प्रयास अंततः असफल क्यों हो जाता है? क्योंकि कुल में व्यवस्थापन जो है वो पाशविक और अहमात्मक ईगोइस्टिक वृत्तियों को उनकी तुष्टि का अधिकतम अवसर प्राप्त हो सके,
इसको केंद्र करके हम करते हैं, ये हमको समझ लेना चाहिए। इसके विपरीत श्री अरविंद के अनुसार, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्य क्या है, ये पूरी डेफिनेशन है। आर्य वह है जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है और उसके अपने अंदर और बाहर जो कुछ भी मानव उन्नति के विरुद्ध खड़ा होता है उस पर काबू पाता है। वो हमेशा निरंतर प्रयास करता है। बीमारी हो गई तो ये नहीं मान लेंगे कि पता नहीं ठीक होगी नहीं होगी, अरे निश्चित ठीक होगी। आज मैंने जो चीज संसिद्ध करी है, सुप्रामेंटल की हम बात करते हैं, पर हमारे अंदर की कोई चीज उसको स्वीकार मानती नहीं कि हो पाएगा। छोटी सी बीमारी होती है, उसमें देखिए कि कैसे हम एक दूसरे के कान में क्या क्या फुसफुसाते हैं। कोरोना के समय हमने एक दूसरे के कान में कितनी व्यवहारिक बातें फुसफुसाई हैं। जो हमने जो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं वो हम जानते हैं। हम सब इससे अवगत हैं कि समय पे हमारी चेतना कैसे हमको, एक जने की ऐसी नहीं है भाई, हम सबकी ऐसी है, वो हमको धोखा देती है। और इसीलिए जिस चीज की, जिस आदर्श की माँ बात करती है, वो इसीलिए तो चमत्कार संसिद्ध नहीं कर रहा, इसीलिए तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। नहीं तो माँ कह रही थी जिनको मेरे ऊपर श्रद्धा है, कितना भी भयंकर रोग हो, श्री अरविंद के समय तो लोग याद करते थे कि प्रभु मेरे ये रोग हो गया, तुरंत वो ठीक हो जाए। तो वो कोई कल्पना थोड़ी थी। और जो आज भी उनके प्रति खुले हैं, वो कोई लेटर लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, उनके लाभ हो जाता है। ये हम सारी कहानियां पढ़ते हैं, पर जब समय आता है हम वो नहीं कर पाते। हमको वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं लगती, हमको आदर्शात्मक लगती है कि भी ये तो आइडियलिस्टिक हैं, होंगी तो ठीक है पर ये भी कर लेना चाहिए। तो बताइए, अगर ये दोनों भाव, क्योंकि डिफीटिस्ट तो मैं पहले ही लेके चल रहा हूं, अगर डिफीटिस्ट नहीं हो मेरे अंदर जो धोखा देता हो तो भी अपने आप में बड़ा मुश्किल है, पर नीचे मैंने तो छेद कर रखा है तो पानी का भराव तो होगा ही नहीं। ये एक बड़ी भारी समस्या है। आर्य ऐसा नहीं करता। पूरी संस्कृति इसी भाव के ऊपर थी। हमारी सारी शिक्षा पद्धति, हमारी सारी प्रणाली इस भाव के ऊपर केंद्रित थी। अगर ये हम समझ जाएंगे तो गीता का मूल भाव समझ में आ जाएगा। सारा जो साहित्य है उसका मूल केंद्र, उसका जो बीच का जो कहाँ वो उसकी लिंचपिन है, वो सारी हमारे समझ में आ जाएगी। आत्म विजय उसके स्वभाव का पहला विधान है। आत्म विजय, सेल्फ जो कॉन्क्वेस्ट है, अपने ऊपर काबू पाना। यहां तो छोटी छोटी चीज के ऊपर, माँ ने कहा मैं जिस ग्रुप के साथ पहले रहती थी वो बड़े आश्चर्य करते थे कि आप उठना चाहते हो तो फट से उठ जाते हो। माँ ने ये बताया तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि मेरे अंदर कहीं कोई तामसिकता नहीं है। और माँ ने कहा मेरे को यह आश्चर्य होता था कि आदमी को उठने के लिए भी इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, आप उठना चाहो तो उठ जाओ। ये विल पावर, क्योंकि आत्म विजय नहीं है। अभी देखिए हमारा छोटी छोटी चीज के प्रति मन कैसे कैसे भागता है। मां श्री अरविंद की हम बात करते हैं पर हम अंदर तक जानते हैं कि ये चीज तो हमको जीवन में करनी ही पड़ेगी, ये बात तो करनी ही पड़ेगी। अगर सारे ही वो काम करेंगे मां श्री अरविंद तो लास्ट में एकदम लास्ट में छूट जाते हैं। तो फिर बताइए वो चीज चमत्कार कैसे सिद्ध करेगी। वह पृथ्वी और अपने शरीर पर काबू पा लेता है और सामान्य मनुष्यों की तरह अपनी नीरसता, जड़ता, निष्प्राण दिनचर्या और तामसिक सीमितताओं को स्वीकार नहीं करता। वह जीवन और उसकी ऊर्जाओं पर काबू पा लेता है और उनकी क्षुधाओं, हंगर्स, हमारे लाइफ के जो हंगर्स हैं और लालसाएं हैं, उनके द्वारा शासित होने से या उनकी राजसिक जुनूनों द्वारा गुलाम बनाए जाने से इनकार करता है। कितनी जबरदस्त बात है। ये आर्य वृत्ति है, ये इस देश की आत्मा है, ये उसकी पुकार है। अब सारी अगर संस्कृति को इस धुरी के ऊपर मापा जाए, अब आज अगर हम इस भाव को समझे ही नहीं और हमारे दायरे के ऊपर उसकी व्याख्या करने की कोशिश करें, बताइए कभी भी व्याख्या हो सकती है क्या? ये मूल समस्या है। आज जितनी भी व्याख्याएं की जाती है भारतीय संस्कृति की, उनके केंद्र में ये कीड़ा लगा हुआ है, ये एक समस्या है। वो अभी तक इस आदर्श को नहीं समझे, तो चाहे वो कितनी भी बड़ी बातें करते हों, कितनी भी बातें दलीलें देते हों, वो बिल्कुल फाल्स है, वो झूठी है, अनफाउंड है, उसके पांव नहीं है। वह मन और उसकी आदतों पर काबू पा लेता है। वह अज्ञानता के खोल, वंशागत पूर्वाग्रहों,
वंशानुक्रम से मेरे को पूर्वाग्रह मिले, ब्राह्मण सबसे अच्छे हैं, क्षत्रिय तो सबसे अच्छे हैं, काम तो ऐसे ही होना चाहिए, बेटी का ब्याह तो इतने समय पे कर ही देना चाहिए, लड़का आपका कुंवारा बैठा है, बताओ ये कोई बात थोड़ी हुई। शिक्षा के अंदर ये चीजें तो होनी चाहिए। अब आश्रम लाइफ में क्या होगा, आश्रम से थोड़ी कोई उसके समझदारी आएगी। ये सारे पूर्वाग्रह हमको अपने परिवार से मिलते हैं। और माँ कहती है कि अगर हम बदलना चाहें तो भी हमारे अंदर अपने दादा दादी और उनकी साइड, नाना नानी उनकी साइड, वो तो चेंज होना नहीं चाहते। तो अगर हम भी चेंज होना चाहते हैं तो भी ये समस्याएं हैं, पर मूल समस्या है हम भी चेंज नहीं होना चाह रहे, तो ये समस्या तो और गंभीर हो जाती है। प्रचलित विचारों, ये प्रचलित विचार है भाई, ऐसे चल रहा है। हम बारीकी से देख सकते हैं कैसे एक दिन न्यूज में कोई चीज आती है, दूसरे दिन हम भी उसी चीज की दलीलें देने लगते हैं कि आज इसने ये विचार कहा, हमारा खुद का कोई विचार नहीं है और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं और ये मानते हैं मेरा अपना विचार है, मैं कितना मॉडर्न हूं और कितना मैं सोचता हूं, कितना मेरे अंदर विचार है। ये पता नहीं कि आप प्रभावित हैं जो प्रचलित विचार है उससे। रुचिकर मतों में नहीं रहता, और रुचिकर मत हैं, मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे लिए जो रुचिकर है, उन्हीं मतों में इंडल्ज करता है, उन्हीं में ही सारे दिन इंडल्ज करता है। अपितु वह जानता है कि कैसे खोज करनी है और चुनाव करना है, कैसे अपनी संकल्प शक्ति में दृढ़ और सशक्त रहते हुए भी बुद्धि में विशाल और नमनीय रहना है। विशाल रूप से आज एक आपको रेवलेशन हुआ, कोई जबरदस्त आपको प्रेरणा हुई, आपने उसके हिसाब से एक फ्रेमवर्क बना दिया, पर कल ही माँ की आपको दूसरी प्रेरणा होती है, तुरंत आपको इतना नमनीय होना चाहिए कि उसके तरीके से अपने ढांचे को रिस्ट्रक्चर कर सकूं। ये बात समझना बहुत मुश्किल है, आदमी नहीं कर पाता। कितनी संस्थाओं के अंदर हम सुनते हैं, मैं उस संस्था से जुड़ा था जी, मैंने अपना खून पसीना उसमें बहाया, जब वो सफलता के एक कगार के ऊपर पहुंची, उन्होंने मेरे को उठा के फेंक दिया। अब देखो, तो ये सारों के साथ कोई ना कोई ऐसी कहानी लेके चलता है वो, तो ऐसे रुचिकर मत हैं, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता और बुद्धि में विशाल और नमनीय नहीं रहना चाहता। एक चीज कोई भी आपने कितनी भी विशाल संसिद्ध कर ली, अरे भी आप तो उससे विशाल हैं, आप उससे अपने आप को क्यों बांधते हैं। कितना भी विशाल संगठन आपने कर लिया हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया हो, आपका बीइंग उससे भी ज्यादा विशालतर है, क्योंकि हर चीज में वह सत्य को खोजता है, हर चीज में सही को खोजता है, हर चीज में ऊंचाई और स्वतंत्रता खोजता है। आत्मपूर्णता उसकी आत्म विजय का उद्देश्य है। आत्मपूर्णता, सेल्फ परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन। और परफेक्शन किस चीज के आधार पे, आपका जो स्वभाव है, जो आपका आंतरिक स्वभाव है, परफेक्शन तो उसी के तरीके से होगा। मेरा परफेक्शन अगर मेरे में इनग्रेन्ड है कोई चीज, मैं उसी के आधार पे तो चल पाऊंगा। इसीलिए स्वभाव की जो गीता बात करती है, उसी के एग्जीक्यूशन के अंदर स्वधर्म की बात करती है। कितनी ज्यादा एक प्रैक्टिकल बात है ये, कोई आदर्शात्मक बात नहीं है। आज सारी गड़बड़ियां हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम उस चीज को मान ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे। इसलिए वह जो कुछ विजित करता है, जीतता है, उसे नष्ट नहीं करता, अपितु उसे उदात्त बनाता है और परिपूर्ण करता है। वह जानता है कि शरीर, प्राण और मन उनके स्वयं से किसी उच्चतर वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसे दिए गए हैं। ये तो हमारे कल्पना में ही नहीं आती। कोई भी हमको ये नहीं कहता, अनैतिक काम हम करते हैं तो उसके लिए तो हमको समाज कह देता नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जितने का राइट है उतना ले सकते हो, आप पूरी बस की टिकट बुक कर ली, ये आप नहीं कर सकते भाई, अनैतिक कृत्य है। दंड तो आपको नहीं मिलेगा, आपने कोई खाने की चीज खरीदी, आपके नजदीक कोई बच्चा भूख से तड़प रहा है, रो रहा है, आप उसको नहीं देते तो आपको दंड तो नहीं मिलेगा उसका, दंड नीति तो आपको उसके लिए दंड नहीं देगी। पर आपका नैतिक विधान है, नैतिक जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो थू थू आप पे समाज जरूर करेगा कि ये तो बिल्कुल पशु है, ये तो मनुष्य है ही नहीं। बच्चा आपके पास रो के मर गया, आपने अपना भोजन शेयर नहीं किया, पर मन के ये आइडिया, आपके जो नैतिक विचार है उसको तो चेक कर लेते हैं।
पर मन में आपके कोई भी विचार हो, माँ कहती है अभी तक मनुष्य जाति इस स्तर पे नहीं आई, अपना अपना विचार, पंकज जैसा सोचता उसको राइट है अपने तरीके से सोचने का, ये अपने ये भाई साहब जैसा सोचते हैं वैसा सोचने का इनको पूरा राइट है। माँ कहती है बिल्कुल गलत बात है ये। जैसे समाज में अनैतिक कृत्य करने का आपको राइट नहीं है, वैसे ही मनुष्य जाति को इस स्तर पे पहुंचना पड़ेगा कि आप कोई भी दुर्भावना, कोई भी जो एंटी डिवाइन विचार है, कोई भी विशृंखलता का विचार है, वो अगर कैरी करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उससे बहुत बड़ा खुद का और कलेक्टिविटी का नुकसान कर रहे हैं। ये तो कोई बताता ही नहीं हमको, न शिक्षा में बताता, न कोई बाहर बताता। इनफैक्ट हमारी शिक्षा तो रीइंफोर्स कर रही है इसको कि अपने आप को असर्ट करो, अपनी बात को समाज के सामने रखो दावे के साथ, आपका विचार है। तो बिल्कुल उल्टे टर्म्स के ऊपर हैं ये बातें। एक एक चीज कितनी गंभीर है, हम इसको यूं तेजी से पढ़ के नहीं जा सकते, हमको इसका अपने समय पे विवेचन विश्लेषण करना ही चाहिए। कितना भी काम है वो इसके समक्ष कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता हम सबके जीवन में कि हम इसको समझें कि ये कितना गंभीर है। इसलिए उनको अतिक्रम करना होगा, इनको सुपरसीड करना होगा, मन प्राण और शरीर को, उनके जो अपने हेतु है उनको सुपरसीड करना होगा। मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट है, अरे पर आपकी आत्मा की क्या रिक्वायरमेंट है? मेरे प्राण की ये रिक्वायरमेंट है, पर आपकी उच्चतर भाग की क्या रिक्वायरमेंट है? वो बताएगी कि इसको सही कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। जैसे मेरे परिवार के अंदर 3 बच्चे हैं, अब तीनों अगर मेरे को डिक्टेट करने लगे हैं तो परिवार में कितना सामंजस्य या डिसिप्लिन रह पाएगा? माँ जानती है कि किसको तो दूध देना है, किसको इस समय औषधि देनी है, किसको इस समय भोजन देना है। तो आपकी आत्मा जानती है कि मन के लिए क्या आवश्यक है, प्राण के लिए क्या आवश्यक है, शरीर के लिए क्या आवश्यक है। तो उनको सारों को अतिक्रम करना होगा हमारे मेंबर्स को, और उन पर काबू पाना होगा, उनकी सीमितताओं को अस्वीकार करना होगा। मेरा तो नेचर ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं तो ध्यान वाला व्यक्ति हूं, मेरे से तो ये देखो ये काम नहीं होता। एक कहता मैं तो कर्म वाला व्यक्ति हूं। आपको किसने कहा? ये किसने बताया आपको? मेरे को तो बाहरी काम बता दीजिए, मेरे से ये वाला काम नहीं होता। श्री अरविंद ने कहा कि जब मेरे को आर्य में लिखना पड़ा, जब मेरे को पहले पहल कहा गया कि आपको लिखना है, तो कहा कि मैंने कभी जीवन में फिलोसॉफी करी नहीं, बाई नेचर मैं एक पोएट हूं। अगर मेरे को आप एक चीज में सारांश में कहना चाहें, मेरा वर्णन करना चाहें, तो मैं फिलोसोफर नहीं हूं, मैं कोई योगी या वो कोई चीज नहीं हूं, मैं तो एक पोएट हूं, कवि हूं मैं। सबसे ऊपर उन्होंने इस चीज को बताया। पर कहा जब मेरे से ये कहा गया कि आपको फिलोसॉफी के बारे में लिखना है, तो मैंने कहा ठीक है, ए योगी ought to be able to do anything। एक योगी को इस चीज में समर्थ होना चाहिए कि जो काम उसके सामने आ जाए वो करे। अब दूसरे कहते गुरु आपको क्या जोर आया? जैसे दिलीप कुमार रॉय उनको बार बार कहते थे कि आपको क्या जोर आया, आप तो परमात्मा हैं। तब उन्होंने कहा कि आप सोचते हो कि मेरा महिमा मंडन कर रहे हैं, पर मेरे काम का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यही हो सकता है कि मैं ऐसी चीज करने के लिए तुमको कह रहा हूं जो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत मूर्खता की बात हो गई। मैं आपसे कोई ऐसी चीज करने के लिए कह रहा हूं और कन्विंस कर रहा हूं जो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब तो मैं बड़ा इलॉजिकल आदमी हूं। तो ऐसे ही पत्रों को अगर हम पढ़ेंगे, कितना उसमें प्रकाश मिलता है। उनकी तुष्टियों में तल्लीन रहने से इनकार करता है, और हमारी तल्लीनता यही है, शरीर की, सबसे ज्यादा तो शरीर की, फिर प्राण की। प्राण भी वास्तव में जिसको हम प्राण कहते हैं, हायर उसकी जो चीजें हैं, विशाल कोई क्रिएशन करने की चेष्टा, कोई भव्य कोई चीज निर्माण करने की चेष्टा, अपने आप को आहूत कर देने की, दे देने की जो चेष्टा है, ये भी प्राण की ही चीजें हैं। अगर हम प्राण की बात करें तो खाली निम्न तुष्टियां नहीं, उसकी हायर तुष्टियां भी, अपने आप को समग्र रूप से दे देना, यह भी प्राण करता है। इसलिए आप उसको मार के वास्तव में कोई चीज संसिद्ध नहीं कर सकते। अपना बलिदान पूर्ण रूप से कर देना न तो शरीर करता, न मन के समझ में आती, एग्जीक्यूशन तो प्राण करता है इसका।
अपने आप को बिना बचाए एकदम यो देने का, जो एक उछाल में दे देने का जो ताकत है, प्राण करता है। तो अगर हम प्राण की भी बात करें तो हम जिन तुष्टियों में हैं वो तो बिल्कुल जो भौतिक के नजदीक है उनकी बातें कर रहे हैं। परंतु वह यह भी जानता है कि उच्चतम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि जगत में शून्यता हो, अपितु वह तो यहाँ अपने आप को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती है। जो उच्चतम चीज है, जो हाईएस्ट, कोई भी जो चीज हम जिसकी कल्पना करें, वो एक्सप्रेस कर रही है यहाँ पे इस टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर। वह तो एक ऐसा दिव्य संकल्प, चेतना, प्रेम, परमानंद है। आ गई दिव्य संकल्प की यहाँ बात। उस संकल्प का उसके पास रहस्य है, उसको जागृत करने की आज आवश्यकता है। जो अपने आप को खोजकर्ता के ऊपर जो खोज कर रहा है, हम में से जो उस चीज की खोज कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके निम्नतर जीवन के रूपों के द्वारा उड़ेलता है, तथा खोजकर्ता के वातावरण में उस सब पर अपने को उड़ेलता है जो उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। उसका वह सेवक, प्रेमी और अन्वेषक होता है। जब वह प्राप्त हो जाती है, मतलब ये जब सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, पहले तो वो क्या करता है, इन सब चीजों की खोज करता है आर्य, और एक बार जब वो उसको मिल जाती हैं तो वह उसे कार्य, प्रेम, हर्ष और ज्ञान में मनुष्य जाति के ऊपर उड़ेल देता है। फिर वो उसको एक्सप्रेशन में ले आता है। यही तो गीता कहती है, कर्मयोग पहले एक माध्यम है परमात्मा की प्राप्ति का, और जब आपको वो अनुभूति हो जाती है तो कर्मयोग माध्यम है उसके एक्सप्रेशन का। फिर आप उसका एक्सप्रेशन करते हैं, तो वो एक मार्ग भी है और संसिद्धि होने के बाद एक्सप्रेशन भी है। वो ही ये बात है कि जब खोज करता आर्य, मतलब कि आर्य जब उसकी खोज करता है तब उसके लिए मार्ग है। जब उसको वो मिल जाती है तो उसके लिए ये सारी चीजें एक्सप्रेशन का माध्यम बन जाती है, क्योंकि आर्य सदा ही एक कर्मी, मतलब वर्कर और योद्धा होता है। चाहे उच्चतम को खोजना हो या उसकी सेवा करनी हो, उसमें लगने वाले मानसिक या शारीरिक श्रम से वह अपने आप को नहीं बचाता। अरे भाई, इससे तो कैसे होगा। जैसे श्री अरबिंदो का कर्मयोगी के अंदर कोटेशन है कि जनरली हम आदर्श तो रखते हैं आसमान में, पर वास्तव में जीवन में हमारे पीछे कोई है, उनके कानों में फुसफुसाते क्या हैं हम, कि भी आदर्श का तो स्थान ही आसमान में रखना है, पर प्रैक्टिकल बनो भाई। कमाना भी पड़ेगा जीवन में, ये काम सारे करने पड़ेंगे। आपको कोई पागल थोड़ी हो जाना है, कोई शरीर को मार ही थोड़ी देना है। तो श्री अरविंद ने कहा कि अगर ये आप भावना रखते हैं तो आइदर तो आपके आदर्श को जमीन पे उतार लाइए, उसको आसमान में मत छोड़िए, और अगर आसमान में रखते हैं अपने आदर्श को तो पंख पैदा कीजिए और उसकी तरफ उड़िए। पर यह बात तो नहीं चलेगी कि आदर्श तो रखेंगे महान और उसकी तरफ रेंगते हुए चलेंगे कीड़ों की जैसे, और अपने पीछे जो आएंगे उसको कहते चलो अपन रेंगते हैं। श्री अरविंद ने कहा यह चीज जो है देश की, राष्ट्र की भावना को अनर्व कर देगी, उसको हतोत्साहित कर देगी। हमारे लिए, अपने लिए ये लागू करने के लिए तो हम अपने एक्ट्स को इस कसौटी पे उतार के देखें, इसका हम अपने समय पे मंथन करें। ये हम सब के लिए है कि वास्तव में इसके गहरे मायने क्या हैं। बहुत ज्यादा गहरे शब्द हैं और बहुत ही जीवंत और ज्वलंत शब्द हैं ये। अगर हम इसको नहीं फील करते तो गहरी कोई जबरदस्त कोई ब्लॉकेज है कि हम इसको महसूस नहीं कर पाते और ये हमारे जीवन को मूव नहीं कर पाता। चाहे उच्चतम को खोजना हो या उनकी सेवा करनी हो, उसमें लगने वाले श्रम से वह नहीं बचाता अपने आप को, वह किसी कठिनाई को नहीं टालता, मेहनत की निरंतरता को रोकना वह स्वीकार नहीं करता। अरे भाई 20 साल से लग रहे हैं तो भी मेरा तो कुछ नहीं हुआ, 25 साल हो गए आश्रम में, या 15 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, आज तक एक जना इस तरफ नहीं मुड़ा। 2001 के अंदर हमने एक मैगजीन शुरू करी थी, एक जना इसको समझने वाला नहीं है। हमने एक कोई चीज, कोई भी अभियान कोई शुरू किया, शिक्षा पद्धति हमने शुरू करी, एक कोई उसका उदाहरण हमको नहीं मिलता। अरे भाई बंद कर देना चाहिए, इसका तो कोई क्या फायदा इसका। आर्य जो है वो ऐसा कभी नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, उसको अपना वो कोई परिणाम के लिए नहीं कर रहा। अगर आप परिणाम देखेंगे तो यहाँ का शिक्षा केंद्र अगर हम देखें 1984 के अंदर चालू हुआ, बाहरी रूप से परिणाम देखें
सामान्य परिणाम देखें तो बताइए क्या परिणाम लोगों के हिसाब से भी आपने क्या उत्पन्न किया, क्या संसिद्धि है अपनी, जो सामान्य टर्म्स के ऊपर बात करें तो ये किन्हीं भी परिणामों के आधार पे ये प्रयोग नहीं चलता। हम किसी परिणाम के आधार पे अपने जीवन को मां को उत्सर्ग नहीं करते। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको करना चाहिए, हमको महसूस होता है। ये अपने आप में अपना परिणाम है और ये अपने आप में अपना पारितोषिक है। उसका क्या मायने है क्या नहीं है वो तो आप मां को समर्पित कर देते हैं। वह स्वीकार सदा ही वह स्वयं अपने अंदर और संसार में उस साम्राज्य के आगमन के लिए युद्ध करता है। ये आर्य है संक्षेप में। यूं तो अपने आप में ये 13वें वॉल्यूम के अंदर लंबा था, पर इसको हमने संक्षेप के अंदर ही किया है। अब खाली ये एक लास्ट कोटेशन बचा है, इसको मैं पढ़ देता हूं तो हमारा एक सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है, पेज 15 के ऊपर। यह राष्ट्र प्रकृति के कारखाने से अनगढ़ निकली कोई नई जाति या आधुनिक परिस्थितियों द्वारा निर्मित की गई नहीं है। ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई? भाई कोई सुंदर सेंटेंस बनाना है, कोई काव्यात्मक बात कहनी है, वहां से उत्पन्न नहीं हुआ। जनरली जो आक्षेप लगाए जाते हैं भारतीयों के ऊपर कि ये बर्बर लोग हैं, पाश्चात्य लोग आए, इन्होंने इनको सेंस दिया कि कैसे क्या क्या करना है, इनको तो कुछ भी नहीं पता था और आज भी इनको नहीं पता है। तो जितना भी प्रयास यहाँ इंग्लिश एजुकेशन लाने का और जितना भी ये प्रयास रहा, उनकी ये कोशिश थी कि बेचारे ये तो अभी सभ्य नहीं है, तो इस जाति को सभ्य बनाओ। इनका धर्म भी जो है पोंगापंथी है, तो यहाँ क्रिश्चियनिटी लेके आओ। सारा प्रयास जितना भी पश्चिम का रहा वो इलविल तो थी ही, उसके साथ साथ ये था कि इनको विचारों को कोई सेंस ही नहीं है। इवन हम भी आज अगर किसी आश्रम में या कहीं जाते हैं कि भाई इनको तो विचारों को प्रैक्टिकल सेंस नहीं है, अरे आपको ये सेंस ही नहीं है कि वो किन गंभीरताओं के अंदर विचरण कर रहा है। हम अपने आप को बहुत कल्चर्ड मानते हैं, पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि वैदिक ऋषि है, वो जिन सत्यों के अंदर निवास कर रहे थे हम तो उसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यह राष्ट्र कोई प्रकृति के कारखाने से अनगढ़ निकली कोई नई जाति या आधुनिक परिस्थितियों द्वारा निर्मित की गई नहीं है। ये इतनी प्राचीन है, जब कोई दूसरी संस्कृतियों का उदय नहीं हुआ था तब से चली आ रही है। इस पृथ्वी पर प्राचीनतम जातियों व महानतम सभ्यताओं में से एक, जीवनी शक्ति में सर्वाधिक अदम्य, इसका तो अब कोई ये तो बाद में आ जाएगा उच्चतम उपलब्धियों में कि जीवनी शक्ति आपकी जो लाइफ पावर है, कैसे उसने अदम्य साहस के साथ चीजें निर्मित कर ली। भौतिक चीजें, आपकी नैतिक विधान ऐसे ऐसे कि सपने तक के अंदर मन नहीं डोलता। हम इसको छोटी बात मानते हैं, पर आप प्रैक्टिकल में लागू करके तो देखिए, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने धर्म से ये सोच भी सकता हो कि मैं डिगूंगा नहीं, मेरा स्खलन नहीं होगा। एक व्यक्ति तो नहीं मिलता। और ये एक सामान्य चीज थी, सामान्य नागरिक का भी कह रहे अपने धर्म से मन नहीं डोलता, तो क्या ये सामान्य उपलब्धि है? भौतिक उपलब्धि तो हमको दिख जाती है कि एक इतना विराट उन्होंने दुर्ग बनाया, भवन बनाया, ऐसा कोई साहित्य लिखा या जो भी कोई विद्या उन्होंने करी। पर सामान्य जीवन ऐसा कर दिया जिनका अपने जो निज धर्म है उससे मन नहीं डोलता हो, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, शूद्र है उतने ही जोश के साथ अपना काम करता है, उसको कोई समाज में ये कहने वाला नहीं है कि ये नीचा काम है, और राजा को ये कि तेरा सर्वोपरि काम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लेश मात्र भी ये चीजें नहीं थी। कैसे आई ये चीजें? तो इसलिए जीवनी शक्ति में सर्वाधिक अदम्य, कोई भी मंदिर के अंदर आप देखिए कि ऊपर से ऊपर जो गोपुर है उसमें भी कितनी परफेक्ट तरीके से उन्होंने चीजें बनाई है, एक एक चीज में परफेक्शन। तो अगर ये जीवनी शक्ति के अंदर ललक न हो, बन ही नहीं सकती। अभी हम सारी चीजें हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम क्या बना पाते हैं देख लो, हम क्या उपलब्ध कर पाते हैं देख लो। तो नैतिक स्तर पे नहीं बना पाते, भौतिक स्तर के ऊपर नहीं बना पाते, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर तो बातें ही छोड़िए, गुह्य चीजों के ऊपर तो बातें ही छोड़िए। महानता में सबसे अधिक फलप्रद, जीवन में गंभीरतम,
संभावनाओं में अद्भुततम, विदेशी खून के एवं मानव सभ्यता के अन्य प्रकारों से शक्ति के अनेक स्रोतों को अपने अंदर आत्मसात करने के बाद अब यह एक सुसंगठित राष्ट्रीय एकता में अपने आप को सदा सर्वदा के लिए उठाना चाह रही है। कितने सारे इम्पैक्ट्स को हमने झेला है, कितने सारों को हमने आत्मसात किया है, कितनी चिंतन धाराओं को अपने अंदर मिलाया है, जीवनचर्याओं को अपने अंदर मिलाया है, उन सबको मिला के अब ये राष्ट्र है वो सारों को समाहित करके अपने भाव से उठना चाह रहा है। पूर्व काल में एक ही जीवन व एक ही संस्कृति के सजातीय राष्ट्रों के समुदाय के रूप वाली सर्वदा इस मूलभूत एकात्मकता के द्वारा ऐक्य स्थापित करने में प्रवृत्त, मतलब सारे राष्ट्रों के समुदाय की सारी चीजें लेके और सब में ऐक्य स्थापित करने में प्रवृत्त ये संस्कृति सर्वदा उर्वरता की प्रचुरता के द्वारा नई विविधताओं एवं वर्गों को उत्पन्न करते हुए किंतु एक महाद्वीप के संगठन करने में आने वाले लगभग अलंघ्य व्यवधानों पर स्थायी रूप से विजय अभी तक नहीं प्राप्त कर पाई है। एक महाद्वीप, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, उसको उसी भाव से भावित, उसी तरीके से चलाया जाए, उसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे माने एक पौंडीचेरी में इकाई आश्रम जिसमें हर संस्कृति से, हर विचारधारा से लोग आए, पर माँ कहती है कि जब धीरे धीरे बच्चों का समावेश हुआ, एजुकेशन सेंटर आया, तो जो पहले की प्योरिटी थी या पहले के जितनी स्ट्रिक्टनेस थी वो हम और रख नहीं पाए, क्योंकि बच्चे भी आ गए, अलग अलग तरीके के लोग आ गए। पहले खाली साधक थे, फिर धीरे धीरे परिवार आने शुरू हो गए, तो उनके साथ वैसे ही उसी स्ट्रिक्टनेस के अंदर नहीं रहा जा सकता जिसके अंदर की पहले वैसे लोग रह रहे थे। तो अब एक राष्ट्र के अंदर जो एक मानो एक महाद्वीप के जितने साइज का है, जिसमें इतनी सारी तो विचारधाराएं हैं, इतने सारे पंथ हैं, इतने धर्म हैं, इतनी अनंत शाखाएं हैं, उनको अगर लेके चलना हो तो ऐसे के अंदर जिस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको वो आज तक ये नहीं अतिक्रम कर पाई है, अभी करना बाकी है। अब समय आ गया है जब उपरोक्त व्यवधानों का अतिक्रमण किया जा सकता है। वह प्रयास जो हमारी जाति निरंतर अपने सुदीर्घ इतिहास के दौरान करती रही है, उसे वह अब सर्वथा नवीन परिस्थितियों में करेगी। तो जो सामंजस्य और जो चीजें उसने पहले करी है, अपने जिन भी युगों में, अलग अलग युगों में उसने अपने तरीके से सामंजस्य स्थापित किया है। वैदिक युग में अलग तरीके का सामंजस्य था, उपनिषद के काल में अलग तरीके से उसने स्थापित किया, बाद के जैसे जैसे काल आए और अब जो समय आया है उसको श्री अरविंद के आलोक में हमको समन्वित करना होगा। एकमात्र जो आशा और उत्तर मिलता है वो सारा तो श्री अरविंद ने दे रखा है, और ये जो वर्ष है स्पेशल, ये इस चीज की मांग करता है। माँ कहती है कि इस समय हमको जन जन तक पहले तो खुद आत्मसात करना है, यही तो इस बार का कोटेशन है। 15 अगस्त का अगर आप कार्ड देखें जो पौंडीचेरी में मिला है कि जो बेस्ट होमेज हम क्या कर सकते हैं उनके प्रति कि उसको आत्मसात करें, तो हम तो करें कम से कम उनकी शिक्षा को, और वो पूरे हम जन जन तक उसको लेके जाएं। एक पैनी दृष्टि वाला विवेचक पहले से ही इसकी सफलता का पूर्वानुमान कर लेगा। मतलब ये संस्कृति भविष्य में कितनी भव्य होने वाली है और अपने काम में कितनी सफल होने वाली है, ये कोई भी पैनी दृष्टि वाला विवेचक है वो पहले से ही इसको भांप सकता है। वो जान लेगा कि हाँ ये होने वाला है, ये काम तो होगा, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, एकता व महानता अब विश्व के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये आज अब आवश्यक हो गए हैं, ये कोई भी जान लेगा। पर हमारा जो एक केंद्र है, हम जो एक यूनिट लेके चल रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि, और स्पेशली ये वर्ष माँ कह रही है कि इसके अंदर तो विशेष कृपा है श्री अरविंद की। सेंटेनरी के टाइम उन्होंने कहा था, तो हम उसी पड़ाव पे हैं, एक विशेष कृपा उनकी है, हम इसका लाभ उठाएं और उनकी वाणी को आत्मसात करें। देखिए तो बहुत तेजी से हमने किया है,
क्योंकि अगर इतना गति हम नहीं देते तो ये किताब फिर बाद में तो शायद ही हम पूरी कर पाएंगे। पर ये हमारे बीइंग में इम्प्रेशन तब जमा पाएगी जब हम एक एक शब्द को उसका खुद विवेचन करेंगे। जैसे आर्य के बारे में कितनी बातें आई, भाई पहले तो हम अपने जीवन के मूल्य क्या हैं उनको उस कसौटी पे रख के देखें कि वास्तव में कितना मुश्किल है वो, और अगर कलेक्टिविटी में वही विचार स्थापित करने का प्रयास करें तो कितनी बड़ी बात। आप कैसे वो शिक्षा ऑर्गेनाइज करेंगे? अगर आज ये कहा जाए कि वो ही शिक्षा पद्धति लागू करनी है, कैसे करेंगे? आपकी अर्थनीति अब उसी तरीके से करनी है, कैसे करेंगे? भारतीय संस्कृति ने वो सारा काम किया। श्री अरविंद ने नए टर्म्स के ऊपर उसके सारे सूत्र दे दिए। तो अब हमारे लिए करने का, वास्तव में अगर हम जीवन में कोई फ्रूटफुल काम करना चाहते हैं तो पहले तो हमारे अपने लिए इन प्रश्नों को समझना, उनके उत्तर श्री अरविंद में खोजना, और वो खोजने के बाद में अपने आप हमारी जो भूमिका है उसके अनुसार उसको एग्जीक्यूट करना, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। ये हमारे लिए करने का काम है, कम से कम जो इस चीज के लिए एस्पायर करते हैं। फिर बाकी अगर हम करते हैं तो वर्थ द ट्रबल और वर्थ श्री अरबिंदोज कंपैशन और उनकी प्रोटेक्शन और उनकी ग्रेस, उसके वर्दी है नहीं। फिर भाई हम वो ही अगर जीवन को प्रोलोंग और परपिचुएट करना चाहें तो फिर तो श्री अरविंद की कृपा और उस चीज को पुकारने के लिए हम तो वर्दी नहीं है। इससे हम इसको विराम दे सकते हैं। कोई बात है तो, कोई इसमें किसी की कोई बात है? नहीं तो हमारा यहाँ हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ओम करें। बहुत बहुत